अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 1 निकाली थी एकेडमिक सेशन 2022 के लिए, तो उसमें बहुत से डाउट्स थे। क्या ये ऑनर प्रोग्राम है, क्या ये ग्रेजुएशन के लिए जैसे सिंपल बीए बीएससी बीकॉम होता था जहां स्टूडेंट जाते हैं अमर सिंह कॉलेज, बिमना कॉलेज, एसपी कॉलेज, वुमेन कॉलेज, क्या वो प्रोग्राम है, क्या है? तो इसके डाउट्स थे बहुत स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन थे। तो वो सभी डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगा, क्योंकि इवन डाउट्स मुझे भी थे। तो ये सभी डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जाकर। वहाँ मैंने यहाँ पर पूरा लेक्चर लिया उनसे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो गुलजार साहब ने अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन वगैरह होंगे, डाउट्स वगैरह होंगे, वो आपके अब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि पॉइंट वाइज मैं अच्छे से समझाऊंगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स अब एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने एक एक डाउट को क्लियर करना। यहाँ पर नोटिफिकेशन सामने रख के कैसे आपको एडमिशन लेनी है, कॉलेज आपको कैसे मिलेगी, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ, ग्रेजुएशन क्या 3 ईयर का ही होगा या 4 ईयर का होगा, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखें, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए आप तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 1 क्लस्टर यूनिवर्सिटी 2022 का एकेडमिक सेशन है। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहला मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट जो बोलते हैं कि क्या मतलब ये मसला क्या है 4 ईयर का, ये वाला मसला पहले आपने समझना है। 4 ईयर यूजी ऑनर बैचलर डिग्री, एक्चुअल में ना जो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ पर एक सिस्टम है। अगर आप 2 सेमेस्टर पास करते हो ना, 2 सेमेस्टर आपने पास आउट किए, तो 2 सेमेस्टर पास आउट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट आपको जैसे ही मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट आप लेकर किसी दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या कोई आपको जॉब मिलती है जो सर्टिफिकेट के हिसाब से मिलती है, तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप कहीं काम करते हैं या किसी और जगह जाते हैं, तो आपको वहाँ पर 3rd सेम की यहाँ पर एडमिशन मिलेगी, एज़ पर वो सर्टिफिकेट यहाँ पर जब दोगे। अगर आप 4th यहाँ पर सेम में एग्जिट करते हो, 4 सेम कंप्लीट करके, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। कई जॉब ऐसी होती हैं जहाँ पर डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, तो आपको वहाँ पर डिप्लोमा मिलेगा। तो वो डिप्लोमा आप वापस आकर किसी भी कॉलेज में दोबारा 5th सेम में एडमिशन ले सकते हैं। तो 5th सेम में जब एडमिशन लेंगे, तो आपको 6 सेम तक कंप्लीट करना है। 6 सेम जैसे ही कंप्लीट करेंगे, जो आपको 3 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, तो आपको डिग्री मिलेगी जो ग्रेजुएशन होती है। तो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो यही 3 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपकी ग्रेजुएशन को। तो उसके बाद एक और रिसर्च प्रोग्राम मतलब एक्स्ट्रा है रिसर्च का। तो ये वो स्टूडेंट्स करेंगे जो इंटरेस्टेड हैं। पहली बात वो कि 4th ईयर वही स्टूडेंट जाएंगे 7th सेमेस्टर में, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जिनको इंटरेस्ट है कि हाँ हम यहाँ पर जो 7th सेम है और 8th सेम भी पढ़ना चाहते हैं। तो एक तो वो, सेकेंडली जिन स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन में, जो आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी 3 ईयर में, आप ग्रेजुएशन में एग्जिट कर सकते हो, ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर सकते हो, किसी जगह आपको एलिजिबिलिटी होती है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है। जैसा कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, तो 3 ईयर में आपको वो डिग्री मिल जाती है, तो आप एग्जिट कर सकते हो। तो इसीलिए एंट्री और एग्जिट का यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो ये हुआ 4+4 का 3+1 यूजी ऑनर। तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा 1 ईयर का मिलता है ना, जो स्टूडेंट्स 7.5 SCGPA जो परसेंटेज लेके जाएंगे, एक तो वो जो इंटरेस्ट रखते हैं वही स्टूडेंट्स यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। ये हुआ सिर्फ सिंपल उन स्टूडेंट्स के लिए। और जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन जो है ना, ग्रेजुएशन सिस्टम जो सिंपल ग्रेजुएशन किया करते थे स्टूडेंट्स, उसके रिलेटेड है। जो आप ग्रेजुएशन करते थे, कोई स्टूडेंट बीए करता था, कोई बीएससी, कोई बीकॉम, तो ये वही है, मगर इसमें साथ में होम साइंस भी है। तो ये वही नोटिफिकेशन है, मगर आपने समझना है जहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं उसका क्या रीज़न है, और जो आपको एडमिशन होगी वो किस हिसाब से होगी। अभी कुछ टाइम बाद आपकी लिंक ओपन हो जाएगी एडमिशन के लिए, तो वो कैसे करनी है उस पर डेमो वीडियो आ जाएगा। पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझो, क्योंकि यहाँ पर बताया है नोटिफिकेशन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको ईजिली हो जाएंगी। तो ये जो आपको नोटिफिकेशन समझ आए कि ये जो है बीए बीएससी बीकॉम, वही ग्रेजुएशन जो आप आर्ट्स या मतलब मेडिकल का ऑप्शन दिमाग में रखते हैं, ये वही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ऑनर्स वगैरह नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, उसके लिए अलग नोटिफिकेशन आएगी। ये यूजी है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अब मैं आपको सब्जेक्ट का बताता हूँ कि सब्जेक्ट का क्या सीन है। तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर मेडिकल रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखें मेडिकल के जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं। बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का बताया और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बताया। वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनको 12th में मैथ था। तो इन्वायरमेंट साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, मैथ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और जूलॉजी, ये मेजर सब्जेक्ट रखे हैं। अब यहाँ पर ये मेजर सब्जेक्ट का क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पर साथ में एग्जाम्पल देता हूँ। कोई स्टूडेंट ऐसा है यहाँ पर, जैसे ही उसने मतलब फॉर्म भरा, अब जब आप फॉर्म भरोगे ना, जैसे ही जब आपको लिंक ओपन होगी, जब आप फॉर्म भरोगे एडमिशन के लिए, तो 500 रुपीज़ आपको फीस भरनी है। और जब फॉर्म भरोगे वहाँ पर आपको 10 मेजर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर साथ में प्रेफरेंस दी जाएगी। आप वहाँ पर 10 मतलब सब्जेक्ट की प्रेफरेंस दे सकते हो। फर्स्ट सब्जेक्ट उसी की प्रेफरेंस देना जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है।
इसलिए आपको अप टू 10 सब्जेक्ट तक प्रेफरेंस दे सकते हो और साथ में जितनी कॉलेज हैं सभी कॉलेज की प्रेफरेंस दे सकते हो। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। अभी बात करते हैं सब्जेक्ट्स की कि सब्जेक्ट का क्या सीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं और आर्ट्स वाले जहाँ पर मेजर सब्जेक्ट क्या रखे हैं, अरबिक, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मीडिया स्टडी, म्यूजिक, इस्लामिक स्टडी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, टूर ट्रैवल एंड मैनेजमेंट, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कश्मीरी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, उर्दू। तो यहाँ पर जो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की एग्जांपल देता हूँ जिससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस की एग्जांपल, एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो यहाँ पर उसको 12th में और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस था और वो ग्रेजुएशन करना चाहता है कि मुझे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी होना चाहिए। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्या सीन हो, प्रीवियस ईयर का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स उठाने थे, उनको इंट्रेंस दिया स्टूडेंट्स ने, इंट्रेंस के हिसाब से वहाँ पर मेरिट लगा तो स्टूडेंट्स उन्होंने उठाए। जैसा कि एक कॉलेज में स्टूडेंट्स गए 2000, एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस, तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल तो नहीं रख सकते। पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ 100 ही सीट थी। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट पहले गए एडमिशन करवाए 100 उनको पॉलिटिकल मिल गया, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको पॉलिटिकल मिल ही नहीं रहा है। उनको पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल पढ़ने का इंटरेस्ट है मगर पॉलिटिकल नहीं यहाँ पर पढ़ सकते क्योंकि वो बोलेंगे हमारे नंबर भी अच्छे हैं, हमें पॉलिटिकल रखना ही रखना है। तो मगर वो पॉलिटिकल नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि वहाँ पर उनको 100 ही सीट लेनी थी, तो वो 100 सीट यहाँ पर होगी पूरी। अब वो स्टूडेंट बोलते हैं नहीं हमें कुछ करो, किसी को निकालो, कुछ सीट इंक्रीज़ करो। वो सीट भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते, सीट्स तो लिमिटेड हैं क्योंकि यहाँ पर कॉलेज लिमिटेड हैं, आपको सीट्स लिमिटेड हैं। तो ये हुआ करता था पहले सीन। अब इन्होंने क्या किया, जो स्टूडेंट इंटरेस्ट रखता है पॉलिटिकल साइंस में, अब यहाँ पर क्या करेगा, वो पॉलिटिकल साइंस को ही अपना मेजर सब्जेक्ट रखेगा, मेन सब्जेक्ट। जब ग्रेजुएशन करते हैं ना, सिंपल आज भी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं उनको अपने 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं जिनको हम कोर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री चूज़ करता है मेन सब्जेक्ट, फिर आपको एक जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है, एक स्किल सब्जेक्ट आता है, एक मेन सब्जेक्ट आता है, तो 5 सब्जेक्ट बन ही जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट पूरे 5 बनेंगे, वो भी आप खुद चूज़ करोगे, मगर आपने यहाँ पर जो सिलेक्शन करवानी है वो मेन सब्जेक्ट के हिसाब से करवानी है। आपने पॉलिटिकल चूज़ किया, तो आपने जैसे ही पॉलिटिकल सब्जेक्ट चूज़ किया तो आपको यहाँ पर कोई ये कॉलेज मिली, आप एग्जांपल के हिसाब से रखो, आपको अमर सिंह कॉलेज मिली। अमर सिंह कॉलेज में कितनी सीट्स थी, 120। आपने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर्म भरा था, फर्स्ट प्रेफरेंस भी आपने अमर सिंह कॉलेज दी थी, तो आपको अमर सिंह कॉलेज ही अलाट हुई। आपको कॉलेज कौन सी मिली, अमर सिंह कॉलेज, तो अमर सिंह कॉलेज आपको अलाट होगी। अब वहाँ पर क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस तो आपको हुआ मेजर सब्जेक्ट, साथ में आपको माइनर सब्जेक्ट दिया जाएगा। माइनर सब्जेक्ट जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अमर सिंह कॉलेज में और कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको बॉटनी, केमिस्ट्री, मेडिकल के लिए ज़ूलॉजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टूरिज्म, इस्लामिक स्टडी, मीडिया, हिस्ट्री। तो पॉलिटिकल के साथ आप हिस्ट्री अगर चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बोलेंगे कि जब आप मतलब वहाँ पर सिलेक्शन होगी आपकी, तो आप पॉलिटिकल साइंस को आप यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट प्लस आप हिस्ट्री को चूज़ कर सकते हैं। आपके तो मेन 2 सब्जेक्ट हो गए, तो वहाँ पर होगा कि हमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ 30-40 स्टूडेंट चाहिए। तो वहाँ पर भी कॉलेज में आपको अमर सिंह कॉलेज मिली, आपको पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री की जो 30 सीट्स होंगी, जो टॉप मेरिट के हिसाब से स्टूडेंट्स होंगे उनको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मिल जाएगी। ये हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल में सिलेक्शन हुई थी। अब उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर क्या रखी थी, अगर अमर सिंह कॉलेज में उनको सिलेक्शन हो जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने रखी थी अमर सिंह कॉलेज, तो उनको अमर सिंह कॉलेज मिल जाएगी। जिसने जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखी थी उस हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर उनको सीट पूरी होगी तो सेकंड प्रेफरेंस वालों को भी मिल जाएगी। तो इस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस दी स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस की, साथ में अमर सिंह कॉलेज। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स तो 120 ही उठाने हैं ना अमर सिंह कॉलेज वालों ने, उससे ज़्यादा तो नहीं उठा सकते। अब क्या हुआ, जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे 120 के बाद जो 121, 123, 124 ऐसे स्टूडेंट होंगे, इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से उनको मिलेगी कॉलेज। उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस जो चीज़ रखी होगी उस हिसाब से इनको कॉलेज मिल जाएगी, मतलब सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से। अब यहाँ पर ये बात होगी, अगर इनका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल था तो इनको पॉलिटिकल मिल जाएगा, मगर जो पॉलिटिकल मेन सब्जेक्ट है, जो माइनर सब्जेक्ट है वो भी इक्वली है, आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मिल सकती है। फिर आपको वही एक स्किल सब्जेक्ट वो भी आप खुद चूज़ करेंगे जहाँ पर कॉलेज में अवेलेबल होगा। एक आपको स्किल सब्जेक्ट वो भी आप खुद चूज़ करेंगे जो कॉलेज में अवेलेबल होगा। आपको बोलेंगे ये हमारे पास स्किल सब्जेक्ट है, एक चूज़ करो, ये हमारे पास जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये चूज़ करो, ये मेजर के साथ माइनर सब्जेक्ट है। तो आपको वही बनेगा, ग्रेजुएशन का सिस्टम वही बनेगा, एक पॉलिटिकल साइंस। ये एक्चुअल में एक बहुत बेस्ट यहाँ पर डिसीजन लिया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने, जिसमें उन्होंने मेजर सब्जेक्ट रखा है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या था, एक स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस रखना था, मगर वो जब कॉलेज गया तो उन्होंने बोला हमारे पास 30 सीट थी, अब हम यहाँ पर नहीं ले सकते पॉलिटिकल साइंस के और स्टूडेंट्स। तो उस स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल स्ट्रांग था, मगर उसको छोड़ के उसको सोशियोलॉजी लेना पड़ा, क्योंकि उसको तो नंबर भी ठीक थे, क्योंकि वहाँ पर अच्छे तरीके से सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपको दूसरा माइनर सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। हाँ, अब एक और बात, यहाँ पर आपको अगर 120 सीट्स पॉलिटिकल साइंस की कौन देगा, अमर सिंह कॉलेज, तो
तो यहाँ पर आपको वही ओपन मेरिट का अलग, जो बाकी किसी को रिजर्व कैटेगरी है उसके हिसाब से ओपन मेरिट कितनी परसेंट सीट, रिजर्व कैटेगरी की अपनी परसेंट सीट जो भी होंगी उस हिसाब से आपको सिलेक्शन हो जाएगी। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये होगी मेन चीज़। अब आपको ये कंटिन्यू क्या रहेंगी, अपने मेजर सब्जेक्ट, ये मेन सब्जेक्ट रहेंगे। एक स्टूडेंट की फिर पॉलिटिकल साइंस, साथ में उसने हिस्ट्री रखा, ऐसे ही मेडिकल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो कितने, मतलब आपको ये नहीं देखना कि हाँ सिर्फ बॉटनी की 120 है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर केमिस्ट्री में सेलेक्ट होता है, उसने केमिस्ट्री रखा, उसको 140 सीट हैं यहाँ पर, तो उसको सेकंड बॉटनी भी मिल सकता है। यहाँ पर जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें बॉटनी है, केमिस्ट्री प्लस बॉटनी भी उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको बॉटनी नहीं मिलेगा, बॉटनी की यही 120 है, तो उसको माइनर सब्जेक्ट में से वन यहाँ पर केमिस्ट्री को साथ में ऐड किया जाएगा, तो उसको केमिस्ट्री भी अपना सब्जेक्ट बन जाएगा और उसका बॉटनी भी अपना सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस हिसाब से जो आपको सब्जेक्ट वाइज अपने मेन सब्जेक्ट रहेंगे, फिर केमिस्ट्री और बॉटनी आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे। फिर आप कंटिन्यू अप टू, चाहे वो मैं यहाँ पर मेडिकल की एग्जांपल दूँ या फिर मैं आपको आर्ट्स की एग्जांपल दूँ। कोई स्टूडेंट यहाँ पर अपने जो मेन सब्जेक्ट हैं वो रखते हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल, जब हिस्ट्री और प्लस पॉलिटिकल रखा तो वो काम में कर सकते हैं। जब वो 5th सेम में पहुंचेंगे तो 5th सेम में वो अपना एक सब्जेक्ट मेन चूज़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस टाइम पॉलिटिकल साइंस में उसकी सिलेक्शन हुई थी तो अपना मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री भी रख सकता है, उसमें भी आगे जा सकता है, उसमें अपना वो रिसर्च कर सकता है। अब उसको रिसर्च अब एक सब्जेक्ट में करना है, चाहे वो हिस्ट्री में करे, पॉलिटिकल में करे, वो अगर उसकी सिलेक्शन पॉलिटिकल में हुई है, माइनर सब्जेक्ट उसको हिस्ट्री मिला है, तो वो इसके बाद भी इसमें कर सकता है। तो आप 3 ईयर में ग्रेजुएशन आप खुद एग्जिट करोगे, आपको ग्रेजुएशन मिल जाएगी। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च आप कर सकते हैं, अगर आपको 7.5 CGPA जो पॉइंट होंगे वो होंगे। ऐसा नहीं है कि 4th ईयर की ग्रेजुएशन है, 4th ईयर की कोई ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन वही 3 ईयर की है। ये कुछ डाउट्स थे आप स्टूडेंट्स के, वो मैंने क्लियर किए। और जो इंटीग्रेटेड और ऑनर के लिए वो अलग नोटिफिकेशन आएगी, उससे आपने अलग उसमें देखना है, अपनी एडमिशन करवानी है जो इंटीग्रेटेड और ऑनर के स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर एक और आप चीज़ देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स अभी देखो एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है, वहीं जो मैंने आपको बोला वहाँ पर आपको उसके हिसाब से सिलेक्शन हुई। टॉप जो स्टूडेंट्स होंगे अपने 12th बेस पे, आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, 12th के मेरिट के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी, कोई भी आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। जो टॉपर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 120 जो टॉप स्टूडेंट्स हिस्ट्री में बनेंगे, तो वो बन जाते हैं 400 मार्क्स तक। तो 400 जो उसके मार्क्स हैं 120 हो जाते हैं। अगर किसी के 395 हैं तो उसकी यहाँ पर फिर जो उसको सेकंड प्रेफरेंस होगी उस हिसाब से उसको कॉलेज मिल जाएगी। तो आपने इस हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्शन होगी। तो बाद में जब आपको कॉलेज जाना है, जैसे ही आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सिलेक्शन होगी, कॉलेज में आप जब जाओगे वहाँ पर आप देखोगे आपका जो मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल था, तो आप अगर यहाँ पर अमर सिंह कॉलेज में गए हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन हुई है, आप साथ में यहाँ पर कोई सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर माइनर दिए हैं, तो वो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा। फिर आपको साथ में जनरल इलेक्टिव होगा, फिर आपको साथ में एक स्किल सब्जेक्ट होगा। तो फिर ये आपको कॉलेज खुद जो आपकी कंसर्न कॉलेज होगी जहाँ पर आपको एडमिशन होगी, एडमिशन काउंसलिंग आपका अपना सिस्टम होगा वहाँ पर। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन हुई, आपको हुआ अमर सिंह कॉलेज में, अमर सिंह कॉलेज में जब आप जाओगे वहाँ पर आपको जो एक किस्म की काउंसलिंग होगी उस हिसाब से कि आपके मेरिट के हिसाब से आपको जो सेकंड जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा आप चूज़ करोगे। अगर फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की सिर्फ 30 सीट्स हैं, तो जो टॉप यहाँ पर मार्क्स में होंगे उनको वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दी जाएगी, जो फिर उसके बाद नेक्स्ट वाइज जो सिस्टम होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये जो है सिंपल ग्रेजुएशन है BA BSc BCom के लिए। तो ये सभी आपको यहाँ पर मेंशन है इस नोटिफिकेशन में। तो ऑनर्स और इंटीग्रेटेड जो करना चाहते हैं, ऑनर्स का जो 3 ईयर का होता है एक ही सब्जेक्ट में, और इंटीग्रेटेड का 5 ईयर का होता है, उसके लिए अलग नोटिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स BBA करना चाहते हैं वो इसी लिस्ट में हैं, BBA वाले इसी लिस्ट में हैं, उसकी यहाँ पर 80 सीट्स हैं, आप देख सकते हैं। बाकी होम साइंस भी इसी लिस्ट में है, जो स्टूडेंट्स होम साइंस करना चाहते हैं वो भी इसी लिस्ट में है, उसकी जो 200 सीट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे ये जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, डेमो वीडियो आपके लिए आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आपने फॉर्म भरना है। वहाँ पर आपको 10th प्रेफरेंस होगी, 10 प्रेफरेंस दी जाएंगी सब्जेक्ट की, और अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप कौन सी कॉलेज चूज़ करना चाहते हो। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।